नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं सेट नंबर 13। कितना देखेंगे? सेट नंबर 13। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर नहीं किए हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप जरूर रिवीजन कर ले जाएं। और दोस्तों ध्यान रखना, आपका एग्जाम जो है दोस्तों 17 दिसंबर को जब दोस्तों दरोगा का एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद आपका नोटिस आ जाएगा कि कब एग्जाम होगा बिहार पुलिस का, ठीक है, री एग्जाम। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि आपका एग्जाम दोस्तों दिसंबर में नहीं ही होगा। आपका एग्जाम मैक्सिमम चांस है आपका जनवरी लास्ट या फरवरी में एग्जाम आपका होगा। तो इसलिए दोस्तों आप फिर से जोश जुनून के साथ, उसी जुनून के साथ, यानी कि दोस्तों 1 अक्टूबर को जिस जुनून के साथ आप एग्जाम दिए थे, उसी जुनून के साथ फिर से आप एग्जाम में जुट जाइए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से ले लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दोस्तों मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से ज्वाइन होकर पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? देखिए स्वतंत्र भारत है यहाँ पे, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछे तो याद रखना आपका क्या हो जाएगा, ये आर.के. शनमुगम शेट्टी। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों पूछे आपको डेट कब किया था, पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1947 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? यानी कि दोस्तों कौन सा भाग में केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये दोस्तों भाग 8 में है। कितना में? भाग 8 में है। और दोस्तों ध्यान रखना, अनुच्छेद अगर पूछे तो याद रखेंगे 239 से 242 के बीच दोस्तों ये केंद्र शासित प्रदेश का वर्णन है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, संविधान के इनमें किस अनुच्छेद में कह रहा है कि केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया, यानी कि वर्णन किया गया था? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये अनुच्छेद 112 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को, किसको दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री याद रखेंगे दोस्तों, ये जो है राज्यपाल नियुक्त करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दोस्तों ध्यान रखना, इसका दोस्तों 164 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका राज्य के मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। और दोस्तों ध्यान रखना, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी राष्ट्रपति, और राज्यों के राज्यपाल का भी राष्ट्रपति, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अपनी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के दौरान भारत का प्रधानमंत्री मतदान में भाग नहीं ले सकता है यदि दोस्तों वह कह रहा है कि किसका सदस्य होगा तब? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ये राज्यसभा का अगर दोस्तों जो सदस्य रहेगा वो, तो अपनी अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो दोस्तों भाग नहीं ले सकता है मतदान में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जी कितना होना चाहिए। ध्यान रखेंगे सबसे पहले कि लोकसभा के दोस्तों चुनाव लड़ने के लिए कितना आयु चाहिए, तो 25 वर्ष मिनिमम, ठीक है। ध्यान रखेंगे यहाँ से, तो लोकसभा का दोस्तों जो है पदेन नेता कौन होता है, तो ध्यान रखेंगे वही प्रधानमंत्री बनता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार राजनीतिक दल चुनाव पूर्व करे कि किस अवधि में अपना घोषणा पत्र जारी कर देता है कि दोस्तों यहाँ पे चुनाव प्रचार नहीं कर सकता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये करता है ये 48 घंटा पहले दोस्तों आप जो वो पे रोक लग जाता है, वहाँ पे चुनाव प्रचार आप नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किया गया? तो कब दोस्तों शामिल किया गया? तो दोस्तों ध्यान रखना, जब संविधान लागू हुआ था तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य दोस्तों उसमें लागू नहीं था। इसको दोस्तों बाद में जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन के तहत। तो देख लीजिए कितने नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? तो कौन हो जाएगा? ये आपका डी हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, गैस, धूल और अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ये आकाशगंगा कहलाता है। क्या कहता है? ये आकाशगंगा कहलाता है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? दोस्तों यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, धरती मतलब पृथ्वी। पृथ्वी का दोस्तों जो है एकमात्र उपग्रह है, कौन सा? वो चंद्रमा है। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे, कर्क रेखा, यानी कि कर्क रेखा के दोस्तों आपको डिग्री में अक्षांश पूछा है कितना होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों कितना होता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन सी यहाँ से ध्यान रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पृथ्वी की सतह की न्यूनतम करे कि वायुमंडल की परत कौन सी है। यानी दोस्तों पृथ्वी की सतह की सबसे निचली आपको वायुमंडलीय सतह बताना है। तो याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, ये आपका क्षोभ मंडल हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे पटाखा, क्या यहाँ पे पटाखा है। तो पटाखा दोस्तों पूछा है कि किस देश की मुद्रा है। तो याद रखेंगे दोस्तों पटाखा जो है ये कहाँ का है, ये मकाऊ का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों यही से आप याद रखेंगे मैक्सिको का, भाई कई बार एग्जाम में पूछा था मैक्सिको। तो याद रखेंगे मैक्सिको का दोस्तों पीसो है, क्या है पीसो है। अगर पनामा का दोस्तों पूछे तो याद रखना यूएस डॉलर, और लाओस का दोस्तों पूछे तो कीन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। भारतीय शहर यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों पूर्व का स्कॉटलैंड जो है किसे कहा जाता है, तो शिलोंग को। ऑप्शन बी यहाँ से राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम सर्वानी की पर्वत श्रृंखला है। यानी कि दोस्तों विश्व की ये पर्वत श्रृंखला सबसे प्राचीनतम है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यही दोस्तों क्या है, ये भारत की भी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ये अरावली, क्या हो जाएगा, ये अरावली हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों यहीं से पूछे कि अरावली की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, या सबसे ऊंची शिखर। तो याद रखना दोस्तों गुरु शिखर, क्या है गुरु शिखर है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे पगलाडिया, क्या यहाँ पे पगलाडिया बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है। पगलाडिया दोस्तों जो बांध परियोजना है ये किस राज्य में है, तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये असम में, कहाँ पे है, असम में। अगर यही पूछे दोस्तों आपको किस नदी पे है, तो याद रखना ये ब्रह्मपुत्र नदी पे पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे देखेंगे गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जानते हैं। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आप याद रखेंगे, बहुत ही कंफ्यूजन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यह हो जाएगा गोल्डन फाइबर के रूप में हम लोग किसे जानते हैं। तो याद रखना दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये जूट को। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारतमाला परियोजना करके किससे संबंधित है। भारतमाला परियोजना आपसे पूछे किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये राजमार्ग से, किससे, ये राजमार्ग से। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर को का दोस्तों यहाँ पे शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है, किस शहर का। तो याद रखेंगे दोस्तों जो किसका होता है, ये मोहनजोदड़ो का होता है। किसका, मोहनजोदड़ो का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, राखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे देखेंगे गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, क्या पूछा जा रहा है, कहाँ हुआ। तो याद रखेंगे लुम्बिनी में, कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट रहेगा। और दोस्तों जो है ध्यान रखना एक चीज, यहाँ से गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना खान सर का दोस्तों सीरीज नंबर जो हम लोग 3 देख रहे हैं उसका ये सेट नंबर 13 है, ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेके 12 तक रिवीजन कर चुके हैं, आप नहीं देखे हैं तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लेना। और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए आपको जहां भी जिस सेक्शन में दिक्कत हो रहा है और आपको कितना नंबर आ रहा है कमेंट कीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना मिनिमम यहाँ पे दोस्तों आप 70+ नंबर लाएंगे, कोई भी कैटेगरी का हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई भी कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी हो, 70+ आप नंबर लाइए, 100% आप सेफ रहेंगे, ठीक है। इसलिए डेली सेट प्रैक्टिस लगाइए, डेली आपका सुबह में 8 बजे सेट प्रैक्टिस कराया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और अभी तक में दोस्तों हम लोग यहाँ पे 120+ सेट का प्रैक्टिस सेट लगा चुके हैं, प्लेलिस्ट आप देख लीजिए जाके, सभी का यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चल नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछा रहा है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। कनिष्क दोस्तों किस वंश से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये कुषाण वंश से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे एहोल शिलालेख कार्य निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं। एहोल शिलालेख दोस्तों किस शासक से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, इनमें से कह रहा है कि किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत दोस्तों रूप से लागू किया गया था। इक्ता प्रणाली की शुरुआत दोस्तों किसने किया था, तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। किस कौन हो जाएगा, ये इल्तुतमिश। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों पूछे कि इक्ता ये प्रणाली की शुरुआत कब हुआ, तो याद रखेंगे 1226 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का शासक था। बुक्का प्रथम तो बुक्का प्रथम दोस्तों संगम वंश का था। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यही पूछे कि विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों जो है स्थापना कब हुआ, तो याद रखेंगे 1336 में, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का ने। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। यानी दोस्तों अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों कौन हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये चांद बीबी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे आईने ए अकबरी
किसने लिखी थी? और यहाँ पे करें कि 16वीं शताब्दी की विस्तृत एक दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण किया गया, वर्णन किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा? अबुल फजल, यानी कि आईने अकबरी का दोस्तों लेखक कौन है? अबुल फजल। ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे केप ऑफ गुड होप। क्या यहाँ पे केप ऑफ गुड होप दोस्तों जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों आपका कहाँ हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी बी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे केरल में मोपला विद्रोह करा है कि मालाबार तट पर कब हुआ था? तो ध्यान रखेंगे मोपला विद्रोह हुआ दोस्तों ये कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1921 में। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में करें 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे कौन सा है? ये आपका बी हो जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। जो दोस्तों कहाँ है गेटवे ऑफ इंडिया? आपसे पूछे कहाँ है तो याद रखेंगे मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में, अरब सागर के किनारे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इंडिया गेट दोस्तों जो है कहाँ? ये दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? पूना समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कब हो जाएगा आपका? 1932। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों यही पूछे कि पूना समझौता किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के बीच हुआ था। क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे 1781 में कहा कि भारत के पहले गवर्नर वारेन हेस्टिंग ने मुस्लिम कानून के अध्ययन एवं शिक्षण के लिए डैश में मदरसा की स्थापना किया था। यानी कि मदरसा का दोस्तों स्थापना कहाँ किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों ये कहाँ हो जाएगा? कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये पहला दोस्तों यहाँ पे मदरसा का स्थापना किया था कब? 1781 में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे इनमें कह रहे कि किसे भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार कहा जाता है? भारतीय पंचवर्षीय योजना का वास्तुकार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये पीसी महालनोबिस। कौन हो जाएगा? ये पीसी महालनोबिस। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों अगर कार्यकाल पूछे आपसे तो याद रखेंगे 1951 से 1956। अगर यही पूछे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का दोस्तों मॉडल किस पे आधारित था तो याद रखेंगे हेलाल डोमर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे भारत में बचत, क्या यहाँ पे भारत में बचत बैंक खाते पर दी जाने वाली ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये दोस्तों इसका निर्धारण करता है कौन करता है? तो ये आपका हो जाएगा संबंधित बैंक करता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्रथम बार सेवा कर, क्या यहाँ पे सेवा कर इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखना। सेवा कर भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डी 1994 ईस्वी में प्रथम बार सेवा कर लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे इनमें कह रहा है कि कौन सा पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है? पूंजी प्राप्ति का हिस्सा नहीं है तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन हो जाएगा? कर। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का शुभारंभ कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ये दोस्तों आपका हुआ था 2 फरवरी 2006। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट रहेगा। और दोस्तों जो है इसमें 100 दिन का दोस्तों यहाँ पे रोजगार मिलता है, 100 दिन का गारंटी रोजगार। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2 फरवरी 2006 को महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी दोस्तों अधिनियम शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र सरकार ने डैश के अवसर पर, यानी कि किसके अवसर पर अस्मिता योजना शुरुआत किया? अस्मिता दोस्तों योजना की शुरुआत किया है किसके अवसर पे? याद रखेंगे दोस्तों ये किया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, यहाँ पे पूछा है कि मुख्यालय कहाँ है इसका? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का दोस्तों मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखें दोस्तों ये बेसल। कहाँ? ये बेसल। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट जगह। चलिए से पहले क्या है? पंजाब में अनाज काटने के समय कह रहा है कि कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? यानी कि अनाज दोस्तों जहाँ पे काटा जाता है उस समय एक लोक नृत्य परिचित है, बताना है कि कौन सा है। तो याद रखें दोस्तों भांगड़ा। ऑप्शन आपका क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे कि अरुण शेरी कह रहे कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक है? अरुण शेरी। तो याद रखें दोस्तों किसका है? ये अनीता गेट्स बेल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों कब हो जाएगा आपका? 14 दिसंबर को। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार कह रहा है कि 1901 में किसके टीके के खोज के लिए दिया गया था? तो याद रखें दोस्तों जो है किसके टीके के खोज के लिए दिया गया था? ये डिप्थीरिया का। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे डैश भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को की विश्व विरासत में भी दोस्तों शामिल है। तो कौन है दोस्तों एकमात्र बायो रिजर्व? तो ध्यान रखें दोस्तों कौन जगह आपका?
ये डी हो जाएगा सुंदरबन, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों सुंदरबन एक क्या है, डेल्टा है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल में। कहाँ, ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से पूछे कि ये किस नदी का दोस्तों संगम पे है, तो याद रखेंगे ये किस पे है, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के संगम पे क्वेश्चन पूछा था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चल नेक्स्ट पे क्या है, जीईओ, क्या यहाँ पे जीईओ का पूर्ण रूप क्या होता है। जीईओ का दोस्तों पूर्ण रूप होता है क्या होता है, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे अग्नि द्वितीय का दोस्तों ये क्या है, अग्नि द्वितीय आपसे पूछा जा रहा है ये क्या है, तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका एक मध्यमवर्ती दूरी बैलिस्टिक मिसाइल, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे कंप्यूटर शब्दावली में कह रहा है कि निबल को किस नाम से और जानते हैं। निबल का दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस नाम से जानते हैं, यानी कि दोस्तों क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका हो जाएगा सी, आधा बीट। दोस्तों ये जो है निबल बराबर क्या होता है, ये आधा बीट, ऑप्शन आपका यहाँ पे सी आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वर्ड वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, क्या यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की कर रहा है, कि फंक्शन की दोस्तों कितना होता है, तो याद रखेंगे 12 होता है, कितना एग्जाम में पूछा जाता है। फंक्शन की कर रहा है कि प्रिंट व्यू विंडो प्रदर्शित करती है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये कौन हो जाएगा आपका CTRL+F2, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे निम्नलिखित में से किसे गॉस, क्या यहाँ पे निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई से मापा जाता है। गॉस नामक इकाई से मापते हैं किसे, चुंबकीय प्रेरण को, ऑप्शन क्या होगा, सी आपका राइट जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं, तो याद रखें दोस्तों क्या आ जाएगा, अल्टीमीटर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे निम्नलिखित में से कार्य के कौन सा एक अदिश राशि नहीं है, क्या यहाँ पे अदिश राशि नहीं है पूछा जा रहा है। तो दोस्तों अदिश राशि जो है बल आघूर्ण क्या है, एक अदिश राशि नहीं है, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी यहाँ से राइट जाएगा। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। यही पूछे तापमान समय और आयतन, तो क्या है, अदिश राशि है। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे घर्षण सतहों की चिकनाई पर कार्य के निर्भर करता है, ठीक है। घर्षण जो है सतह की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बलों की दोस्तों क्या होता है आपको बताना है, ये होता है विरोध करता है, बलों का क्या करता है, विरोध, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को दोस्तों प्रस्तावित किया, यानी कि तरंग सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखें दोस्तों किसने दिया, ये दिया है क्रिश्चियन हाइगेंस ने। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे इनमें करे कि कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यानी कि केमिकल चेंज नहीं है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये कौन जगह आपका बी, पानी को भाप में परिवर्तित करना, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह। चल नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम कह रहा है कि किसके प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक है, दोस्तों ये किसका है, हाइड्रोजन का, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। और दोस्तों पूछे यहाँ से कि हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है, तो 3, एग्जाम में पूछा जाता है, यही 3 आपका प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम पूछा जाता है, क्वेश्चन याद रखेंगे। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे डेली आपका 8 बजे सेल्फ प्रैक्टिस होता है मॉर्निंग में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ये सीएट नंबर आज हम लोग 13 लगा रहे हैं, इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 12 तक देख चुके हैं, आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जरूर देख लेना। चलिए नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे लेड संचालक कह रहा है कि लेड संचायक बैटरी में कह रहा है कि कौन सा अम्ल का प्रयोग किया था, ध्यान रखेंगे लेड संचायक बैटरी, तो कौन सा अम्ल का दोस्तों इसमें प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, हाइड्रोजन गैस की खोज करता है, देखिए हाइड्रोजन गैस की आपसे पूछा है कि खोज करता कौन है, तो ये कौन हो जाएगा आपका, ये आपका दोस्तों हो जाएगा ये कैवेंडिश, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है इसका खोज कब किया गया, तो याद रखेंगे दोस्तों 1766 में इसका खोज किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे क्या है, अनिर्थोलॉजी, अनिर्थोलॉजी से संबंधित दोस्तों आपको बताना है कि किसका अध्ययन किया जाता है अनिर्थोलॉजी में। अनिर्थोलॉजी में हम लोग करते हैं पक्षियों का अध्ययन, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट जगह। और दोस्तों यहीं से आपसे पूछे कि मछलियों का अध्ययन, तो याद रखेंगे क्या होता है इक्थियोलॉजी, क्या होता है इक्थियोलॉजी, ठीक है। अगर यही पूछे सरीसृपों या उभयचरों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों हर्पेटोलॉजी, ठीक है। कीटों का अध्ययन तो सभी लोग जानते हैं एंटोबायोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे प्याज में लाल रंग कह रहा है कि निम्न किस वर्ण के कारण होता है, प्याज में लाल रंग निम्न किस वर्ण के कारण होता है, यानी कि वर्ण का नाम बताना है, तो ये दोस्तों आपका कौन हो जाएगा, ये ए हो जाएगा एंथोसाइनिन, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे विल्सन रोग कह रहा है कि एक अनुवांशिक रोग है जिसमें क्या क्या दोस्तों यहाँ पे शरीर में अत्यधिक रूप में संचय होता है, यानी कि दोस्तों कहाँ पे, तो ये दोस्तों आपका कहा जाएगा, ये आपका हो जाएगा ए कॉपर, कॉपर दोस्तों शरीर में अधिक संचायक होता है, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों विल्सन रोग जो होता है ये किसके कारण होता है, तो ध्यान रखेंगे कॉपर की अधिकता से होता है,
क्वेश्चन ये सब भी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस करा कि किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस दोस्तों आता है किसके प्रजाति के अंतर्गत? मोलस्का। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, डैश रक्त में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली एक कनिकाई है, तो कौन है दोस्तों? ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इरिथ्रोसाइट्स। ऑप्शन बी यहाँ से राइट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पृथ्वी की सतह और वातावरण का वह क्षेत्र जहां पौधा और जानवर रहते हैं क्या कहलाता है? क्या कहते हैं इसे? इसे हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। ऑप्शन बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि अप्रैल 2023 में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इफ्को, क्या यहाँ पे इफ्को द्वारा विकसित विश्व का पहला नैनो डेप, क्या यहाँ पे नैनो डेप का कहाँ लॉन्च किया है? दोस्तों ये कहाँ लॉन्च किया? करंट है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये नई दिल्ली में। बार बार आपको बोल रहे हैं दोस्तों, आप लोग करंट पे बहुत ज़्यादा समय अभी से नहीं देंगे। एग्जाम में अभी टाइम है। एग्जाम आपका जब भी होगा तो याद रखेंगे दिसंबर के बाद ही होगा, यानी कि जनवरी लास्ट और फरवरी फर्स्ट वीक, या जनवरी फरवरी में। दोस्तों जनवरी में तो नहीं होगा तो फरवरी में जरूर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। क्यों होगा, हो जाएगा तो याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों जो है इलेक्शन हो जाता है लोकसभा का, इसलिए या तो एग्जाम इलेक्शन के बाद होगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए आपका एग्जाम जो है दोस्तों मार्च से पहले हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में लेके चलेंगे। और दोस्तों इसलिए बोल रहे हैं करंट को अभी से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ना भी है तो करंट आधा घंटा का किसी का शो डेली करंट अफेयर आप देख लीजिए, या आप मैगजीन लेके पढ़ लीजिए, ठीक है। और दोस्तों जब एग्जाम का समय 10 दिन 15 दिन बचता है, तो अब आप मैराथन क्लास आप जरूर देख ले, या आप वार्षिक पुस्तक एक लेके किसी भी प्रकाशन का आप उसका पूरा रिवीजन कर ले। इसी में आपका करंट बन जाएगा। करंट आपको 4 से 5 क्वेश्चन ही ओनली पूछा जाएगा, ध्यान रखना। 4 से 5 में आपको कम से कम 3 करंट को जरूर सही करना है। चलो नेक्स्ट पे क्या है, करें कि अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी नई बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश में बाघों की कुल संख्या कितना है? दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है हाल के एग्जाम में। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे 3167। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, अप्रैल 2023 में कह रहा है कि किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स एलायंस का दोस्तों यहाँ पे शुभारंभ किया है? ये दोस्तों कहाँ किया गया है? तो भारत में। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्या पे नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि मार्च 2023 में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया है? तो ये दोस्तों कहाँ किया है? ये हो जाएगा देवस्थल उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका राइट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मार्च 2023 में स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश, देखिए विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश पूछे कौन सा हो गया है? तो ये हो जाएगा चाड। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट जगह। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हाल ही में कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के आयात पर उसमें दोस्तों कह रहा है कि समुद्र के नीचे दफन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा? डेनमार्क। ऑप्शन डी आपका राइट जगह। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, 71 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आपको दोस्तों इसको क्या करना, श्रृंखला में आपको बनाना है। श्रृंखला में आप इसको A B क्या है यहाँ पे ABCD, उसके बाद क्या है BDEF, इसी प्रकार दोस्तों आपको बनाना है। इसमें वाट में क्या होगा ABCD आप इसको बनाएंगे। इसका राइट आंसर आपको C निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे करे कि आपको एक क्या दिया है, संबंध दिया है। संबंध से संबंधित क्वेश्चन है। कुत्ता का कुतिया होता है, क्या होता है? स्त्रीलिंग रूप, ठीक है। घोड़ा का दोस्तों स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? घोड़ा का हो जाएगा आपका घोड़ी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या है, रीजनिंग है। आपको तर्क लगाना है। देखिए आप जोड़िए दोस्तों, 2 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 का दोस्तों क्यू करेंगे तो कितना आएगा? 125, ठीक है। अब यहाँ पे 1 और 3 को जोड़िए, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 का क्यू अगर निकालेंगे तो 64 हो जाएगा। अब जोड़िए यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम लोग जाएंगे तो इसका हो जाएगा ये 5 और 3 8 हो जाएगा। 8 का क्यू निकालेंगे तो 512 हो जाएगा। तो यहाँ से डी आपका राइट जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे, सरलीकरण करना है परस्पर 2 अंक को बदल के, यानी कि दोस्तों 2 अंक को इसमें बदलेंगे किसको किसको, तो यहाँ पे 63 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग बदल लेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 4 और 3 को। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे संबंध, अक्षर का संबंध। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, आपको टाइम में बचत के लिए बोलते हैं कि ए से लेके आप ABCD जाते ही लिख देना। जिसको याद है उसको कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन जिसको याद नहीं रहता क्या कन्फ्यूजन होता है, ए से लेके M तक लिखना है। कहाँ तक? ए से लेके M तक, और उल्टा शुरू करना है N से Z तक, ठीक है। इस यहाँ से दोस्तों आपका A का उल्टा भी निकल जाएगा, M का उल्टा भी निकल जाएगा। और अंक भी लिखना, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंक भी दोस्तों आपका उल्टा निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इजी हो जाएगा और टाइम का भी बचत होगा, कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। तो यहाँ से इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर डी होगा। आप लोग इसको बनाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, मैथ है, ठीक है।
क्या कह रहा है कि 25 प्रत्येक कीमत वाले 25 प्रत्येक कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पर 3 नारियल मुफ्त में दिया जाता है। तो प्रत्येक दोस्तों कह रहा है कि नारियल पर प्रभावी छूट क्या है। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों आपका कितना दोस्तों यहाँ पे नारियल हो जाएगा, ये आपका 3 मुफ्त दिया जाता है। कितना नारियल खरीदने पे 12, तो 12 3 15 हो गया टोटल नारियल, तो आपको 3 फ्री में देता है। तो 3 गुना 100 बटे कितना हो जाएगा आपका 15, काटिए 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 यानी कि 20। तो देख लीजिए ऑप्शन में है 20% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे करेंगे, कॉट ए बराबर दिया है कितना 15/8, ठीक है। और यहाँ पे कॉट ए बराबर अगर दिया 15/8, तो यहाँ से हम लोग tan a निकाल सकते हैं। tan a बराबर का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा कॉट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 8/15 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों tan 2a का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो tan 2a बराबर फॉर्मूला दोस्तों जो होता है क्या होता है, 2 tan a लिख लेंगे, आप लोग कॉपी पे बनाएंगे। 2 tan a बट्टे क्या हो जाएगा आपका 1 - tan स्क्वायर a, ठीक है। यहाँ पे आपका tan a का मान निकल गया है। यहाँ पे दोस्तों tan a का मान पुट कर देंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको कितना निकल जाएगा, इसका राइट आंसर दोस्तों आपको निकल जाएगा बी निकल जाएगा 240/61। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यानी कि दोस्तों पीयूष ने अनुज को करा के 16% ब्याज पर यानी एक गिटार बेचा, अनुज ने 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। करे कि मयंक ने गिटार के लिए दोस्तों यहाँ पे कितना रुपया भुगतान किया, 3828 रुपया, ठीक है, भुगतान किया। पीयूष ने उसके लिए कितना राशि भुगतान किया था। देखिए पीयूष का द्वारा हम लोग मान लेते हैं कितना किया, ये एक्स किया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक्स का दोस्तों यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है 16, तो 116 बट्टे क्या हो जाएगा आपका 100 बट गुना दोस्तों यहाँ पे अब कितना दोस्तों यहाँ 32% लाभ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 132/100। अब बराबर टोटल कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना हो रहा है भुगतान किया है अंत वाला, तो यहाँ पे किया है 3828। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक्स का मान निकाल लेंगे बराबर में, इसका राइट आंसर आपको निकल जाएगा। इसका राइट आंसर दोस्तों आपको निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका राइट आंसर ए आ जाएगा 2500। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्या यहाँ पे करे कि कॉस -17 पाई/3, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे -17 पाई/3। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना पाई का मान दोस्तों आप 180 पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। यानी कि अगर 17 में दोस्तों यहाँ पे 17 और गुना अगर हम लोग 180 करेंगे तो कितना आएगा आपका, ये /3 अगर करेंगे तो कितना आएगा 3 × 18 60, 17 को 60 से गुना करेंगे तो इतना आएगा 120, ठीक है, इतना आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा कॉस दोस्तों हमको कितना निकल जाएगा 1020, इतना डिग्री आपका निकल गया। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 360, यहाँ पे इसको क्या करना 3 × 60 360, ठीक है, बट माइनस करना 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए आपका निकल जाएगा क्या कॉस -360 यानी कि माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा यानी कि कॉस से थीटा हो जाता है। तो कॉस आपका कॉस 60 डिग्री हो जाएगा लास्ट में। कॉस 60 डिग्री बराबर आपका कितना होता है 1/2, तो 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट रहेगा। चलो नेक्स्ट पे देखेंगे क्या यहाँ पे करे कि कॉस 37 डिग्री है और साइन 53 डिग्री है, का मान कितना होगा। बार ये क्वेश्चन आ रहा है हम बता रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। अगर यही पूछे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको हम लोग नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं, इसको बराबर कर लेते हैं कॉस के बराबर। अगर हम दोस्तों यहाँ पे कॉस 37 डिग्री अब बट्टे लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 37 डिग्री, 90 माइनस 37 डिग्री। यहाँ पे दोस्तों आपको क्या हो जाएगा कॉस 37 बट्टे क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा आपका कॉस थीटा हो जाएगा। तो कॉस आपका 37 डिग्री हो जाएगा। ये कट जाएगा, आपको निकलेगा कट के कितना 1 निकलेगा। 1 दिख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। यहाँ से 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है आपको, यहाँ पे दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ऑफ वर्ड, यानी कि दोस्तों इस सेंटेंस के लिए एक वर्ड में आपको आंसर देना है। देखिए गिविंग ऑर्डर इन ए मैनर दैट परमिट नो रिफ्यूजल, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा डिक्टेटोरियल, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है इनकरेक्टली स्पेल्ड आपको चुनना है, यानी कि दोस्तों कौन सा मीनिंग गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको गलत लिखा है टेकल, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चल नेक्स्ट पे क्या है यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। वी हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए लॉन्ग, ठीक है, डैश विथ आवर फ्रेंड। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ड्राइव, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स टू बियर फ्रूट। क्या यहाँ पे टू बियर फ्रूट, तो इसके लिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा टू प्रोड्यूस पॉजिटिव रिजल्ट्स, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है द फॉलोइंग सेंटेंस दिया हुआ है, आपको बनाना है क्या ग्रामेटिकली इरर बताना है, ठीक है, ग्रामेटिकली इरर बताना है। देखिए ही इज
द मोर इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, ईरर, ये ए हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, द मोर इंटेलिजेंट, ऑप्शन ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या है, सैनोनम। सैनोनम मतलब क्या होता है, पर्यायवाची शब्द। तो यानी अटैक्ड का आपको पर्यायवाची शब्द निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंटीस, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे करेक्ट मीनिंग आपको चुनना है, करेक्ट मीनिंग वाला वर्ड चुनना है। तो यहाँ आप दोस्तों कौन सा सही लिखा है, आपको ये लिखा है सी, आपका दोस्तों सही लिखा है, मैकेनिज्म, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एंटोनम। एंटोनम मतलब दोस्तों उल्टा। उल्टा आपको निकालना है किसका, एव कवार्ड, एक कवार्ड का दोस्तों आपको उल्टा निकालना है। तो यह डी हो जाएगा दोस्तों, ग्रेसफुल। नेक्स्ट यहाँ पे फिर एंटोनम दिया है किसका, कैपेटिविटी का। कैपेटिविटी का दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा। तो ये हो जाएगा आपका फ्रीडम, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, ग्रुप ऑफ वर्ड दोस्तों यहाँ पे चुनना है फिर से, स्टडी ऑफ डिजीज। क्या यहाँ पे, स्टडी ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पैथोलॉजी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप हिंदी है सुलभ। क्या यहाँ पे सुलभ का विलोम आपको निकालना है। सुलभ का दोस्तों विलोम क्या हो जाएगा, दुर्लभ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, दिगंबर। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, दिगंबर का। तो दिगंबर का दोस्तों सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये दिक जोर अंबर, ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों ध्यान रखना, संधि 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि। ध्यान रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन। सप्तर्षि में दोस्तों यहाँ पे सप्तर्षि में आपको पूछा है कि संधि कौन सा है। सप्तर्षि में दोस्तों जहाँ संधि हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये आपका स्वर संधि हो जाएगा, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। दोनों यहाँ पे इसके लिए दोनों एक शब्द देना है, बिना पलक झपकाए। तो यहाँ पे दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निर्निमेष, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये असूर्याप्स्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे क्या है, अब्ज। अब्ज शब्द का अर्थ क्या होता है, कमल होता है। क्या होता है, कमल, परंतु इसके समरूपी है एक अब्द, यानी अब्ज का दोस्तों अर्थ क्या होता है, कमल। अब्द का दोस्तों जो अर्थ क्या हो जाएगा, ये बादल हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, आपको जिंदगी में कह रहा है कि प्रत्यय। प्रत्यय दोस्तों किसी भी शब्द के लास्ट में लगता है। बार बार बोल रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी शब्द के लास्ट में क्या लगता है, प्रत्यय लगता है। किसी भी शब्द के शुरू में उपसर्ग लगता है। ठीक है, तो जिंदगी में दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ई। क्या है, ई, दीर्घ ई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे क्या है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है। यहाँ पे क्या है, जल प्राण पुत्र का कर है कि किस शब्द का अनेकार्थी है। तो किसका है दोस्तों, ये आपका जीवन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, पुलोमा। क्या यहाँ पे पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है। पुलोमा दोस्तों किसका पर्यायवाची शब्द है, सची का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक दोस्तों लोकोक्ति दिया है, सही अर्थ बताना है। ठीक है, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। ठीक है, इसका दोस्तों सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, मूर्ख धनी, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका सीएट नंबर 13। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जरूर आप कमेंट कीजिए, आपको कितना नंबर आ रहा है ये भी कमेंट करना, और कोई सजेशन देना है या कहीं पे आपको दिक्कत हो रहा है ये भी आप जरूर कमेंट करना। अच्छा, और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और दोस्तों बेल आइकन को भी दबा लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।